बात करेंगे कोरोना अपडेट की, तो सबसे पहले कोरोना की स्थिति आपको हम बता दें। लखनऊ से प्रदेश में लगातार अब मरीज स्वस्थ हो रहे हैं। प्रदेश में रिकवरी रेट भी अब सुधरता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि अच्छी खासी तादाद में अब मरीजों की रिकवरी हो रही है, मरीज स्वस्थ हो रहे हैं। तो ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी आपको हम बता रही हैं। उत्तर प्रदेश के हालात क्या है कोरोना को लेकर, ये आप जानिए। रिकवरी की बात करें प्रदेश में तो 91.04% रिकवरी रेट है। महाराष्ट्र और दिल्ली से यूपी के हालात बेहतर हैं। 48 जिलों में 100 से भी कम मरीज मिले हैं। प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट 2.04% अब है। कर आपको बता दें, दरअसल कोरोना के हालात अब धीरे धीरे सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो लखनऊ से ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दें, दिल्ली और महाराष्ट्र से बेहतर स्थिति फिलहाल उत्तर प्रदेश की है। यहां पर अब कोरोना की रफ्तार धीमी होती जा रही है और जो स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या है वो भी लगातार उसमें भी इजाफा हो रहा है, यानी कि रिकवरी रेट यहां पर अब अच्छा खासा है। 91.04% फिलहाल रिकवरी रेट उत्तर प्रदेश में है। और जो संक्रमण की दर है, यानी पॉजिटिव आने वाले मरीजों की संख्या में भी अब धीरे धीरे कमी नजर आने लगी है। हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता अभिषेक सिंह लाइव जुड़ गए हैं इस खबर पर अधिक बातचीत और जानकारी के साथ। अभिषेक, उत्तर प्रदेश की स्थिति अब बेहतर हो रही है पहले से, महाराष्ट्र और दिल्ली से भी अब अच्छे हालात उत्तर प्रदेश के हैं। बिल्कुल पराग, कह सकते हैं उत्तर प्रदेश यानी कि रिकवरी की बात करें कोरोना संक्रमण को लेकर तो यहाँ 90% के ऊपर रिकवरी है। और यदि हम वैक्सीनेशन की बात करें तब भी उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 प्रदेश ऐसा है जो कि वैक्सीनेशन के मामले में नंबर 1 पे है। यदि हम आंकड़ों की आपने बात की है कि लगातार ये आंकड़े कैसे घट रहे हैं, ये जरूरी है समझना कि कामयाबी इन्होंने कैसे पाई। यदि शासन स्तर से करें, यदि सरकार की बात करें कि आखिरकार ये आंकड़े कैसे घटाने में ये सफल साबित हुए, उसके लिए कई महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि आखिरकार कोरोना महामारी के बीच इन्होंने कई बड़े अस्पतालों का निर्माण कराया। यदि लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में DRDO जो एक बड़ा अस्पताल बनाया, उसके बाद हज हाउस बनाया। तो यानी कि बेडों की यदि हम संख्या की बात करें तो लखनऊ में हजारों में बेड हैं और वर्तमान की बात करें तो यहाँ पे 700 के आसपास अब बेड लखनऊ में खाली हैं। उसके अलावा इन्होंने प्रदेश के 12 जनपदों को चिन्हित किया जहां पे मरीज ज्यादा निकल रहे थे, वहां पे बेडों की संख्या जो 2 गुनी बढ़ाई। उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में 6 करोड़ से भी अधिक लागत का यानी कि वो ऑक्सीजन की प्लांट का निर्माण कराया। और सर्जिकल की खरीदारी की बात करें तो उसमें भी करोड़ों रुपए में PPE किट वगैरह यानी संसाधनों की कमी भी इन्होंने दूर की है। साफ है कि इन व्यवस्थाओं के जो लगातार शासन ने दिया है अस्पतालों को, वो कहीं ना कहीं मरीजों में लगी है, लोगों में राहत मिली है। अब लखनऊ में किसी प्रकार की कोई मारामारी नहीं है अस्पताल में भर्ती होने के लिए, ना कि कोई ऑक्सीजन को लेके है। लेकिन एक चिंता अभी जरूर बरकरार है कि लखनऊ में जो मौतों की दर है वो अधिक है। जी ठीक है अभिषेक, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके पास लौटूंगा। एक बार ताजा अपडेट हम अपने दर्शकों को करा दें कि उत्तर प्रदेश में आखिर 24 घंटे का कोरोना का आंकड़ा क्या कुछ कहता है। दरअसल 24 घंटे में 7,336 मामले उत्तर प्रदेश में सामने आए हैं। 24 अप्रैल को आए 38,055 मामलों से लगभग 30,000 कम ये संख्या है। पिछले 24 घंटे में 19,669 संक्रमित मरीज उपचार के बाद डिस्चार्ज भी हुए हैं। वर्तमान में प्रदेश में कोरोना संक्रमण के एक्टिव मामलों की संख्या 1,23,579 है। तो वहीं यूपी में ब्लैक फंगस का कहर भी अब बढ़ रहा है। 150 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और सबसे ज्यादा लखनऊ और मेरठ ब्लैक फंगस से प्रभावित हैं। लखनऊ में अब तक 55 और मेरठ में 52 मरीजों में ब्लैक फंगस की पुष्टि हो चुकी है। वाराणसी में 30 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। लखनऊ में KGMU में 18 घंटे में 4 मरीजों की सांसें थम गई हैं। तो ये स्थिति उत्तर प्रदेश की है कोरोना संक्रमण को लेकर और ब्लैक फंगस को लेकर। अभिषेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, फिलहाल अपडेट की हम बात करें तो ये आंकड़ा क्या कुछ कहता है जो 24 घंटे में सामने आया है, और ब्लैक फंगस को लेकर किस तरीके से अब तैयारियां प्रशासन कर रहा है, कैसे इस पर काबू पा रहा है अभिषेक?
पराग, पहले कोरोना पे अपडेट दे देते हैं। जी। कोरोना पे लखनऊ के हालात हालांकि अब समान ही दिख रहे हैं, चूंकि लखनऊ में 500 के नीचे आंकड़ा आया है। 493 24 घंटे में मरीज आए हैं। वहीं प्रदेश की बात आपने साफ बताई दी कि 7336 के आसपास उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में आंकड़े आ रहे हैं। यानी ये जो आंकड़ों का घटना है ये लगातार जारी है और पिछले यदि 10 दिन की बात समझे लगातार तेजी से ये आंकड़े घटे हैं। वही आपने बात ब्लैक फंगस को लेकर की है, तो ब्लैक फंगस में एक ताजा अपडेट कर देते हैं। लखनऊ में इस समय ब्लैक फंगस के जो मरीज हैं 80 हो चुके हैं। यानी कि ब्लैक फंगस के जो मरीज हैं वो दुगनी रफ्तार से जरूर बढ़ रहे हैं। इसमें 4 लोगों ने जान गंवाई है। यदि उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में ये 15 से अधिक मौतें हैं ब्लैक फंगस में, और जो आंकड़े हैं वो 200 के आसपास हैं। लेकिन अहम सवाल इस बात का है कि आखिरकार कल इंडिया न्यूज से स्वास्थ्य मंत्री ने भी बात की है और उन्होंने जो ब्लैक फंगस में लगने वाला इंजेक्शन है उसको लेकर एक बड़ी राहत दी है और उन्होंने साफ ऑर्डर दे दिए गए हैं। और कल रात को जो एसीएस अमित मोहन प्रसाद है उन्होंने एक लेटर भी जारी किया है, उसमें साफ कह दिया है कि जो इंजेक्शन का रेट है वो तय कर दिया गया, यानी कि ये इंजेक्शन 6000 में आसानी से उन अस्पतालों में मिल जाएगा जो कोविड अस्पताल हैं। तो कुछ ब्लैक फंगस में जो मारामारी है, जो लोगों में उत्तेजना है, जो लोगों में चिंताएं हैं कि लोग मर रहे हैं और आखिरकार ये इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, अस्पताल में किस प्रकार भर्ती होंगे, उसको लेके पूरे उत्तर प्रदेश के डीजीएमई ने जो मेडिकल कॉलेज हैं उनको हाई अलर्ट पे रखा हुआ था। और अब कहीं ये जरूर देखा गया है कि इंजेक्शन मिलने के बाद बड़ी राहत देखी जाएगी। लेकिन एक सवाल अभी भी कायम है पराग कि आखिरकार यदि इतनी तेजी गति से ब्लैक फंगस कहीं बड़ा रूप लेगा और प्रदेशवासियों के लिए एक घातक बीमारी जो सामने निकल के आ रही है और बड़ा संकट पैदा कर सकती है। पराग। बिल्कुल अभिषेक, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और इस बातचीत के लिए। और एसीएस का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर वो भी आपको सुनवा देते हैं। में प्रदेश की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 7336 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 19,669 है। तो आज यह लगातार 19वां दिन है जब हम देख रहे हैं कि प्रदेश में सक्रिय केसेस की संख्या लगातार घट रही है। 30 अप्रैल को हमारे सक्रिय केसेस की संख्या 3,10,783 थी और उससे आज ये घट करके एक्टिव केसेस की संख्या 1,23,579 रह गई है। अर्थात 19 दिनों में 1,87,000 से ज्यादा केस की संख्या में कमी आई है। रिकवरी का प्रतिशत अब बढ़कर के 91.4% हो गया है और जो लोग आज तक संक्रमण से मुक्त हुए हैं और स्वस्थ हुए हैं उनकी संख्या बढ़कर के अब 15 लाख के पार हो गई है। अधिक से अधिक टेस्ट जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो कराए जा रहे हैं, उसके साथ साथ जो रणनीति का एक बड़ा हिस्सा है जो कि प्रदेश में जितने हमारे उपलब्ध संसाधन हैं, अस्पतालों में बेडों की संख्या बढ़ रही है, ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ रही है, आंशिक कोरोना कर्फ्यू की को सख्ती से लागू किया जा रहा है। ये जो सारी एक होलिस्टिक अप्रोच रही है, ये पूरा जो एक मॉडल उत्तर प्रदेश का रहा है जिसमें कि अग्रेसिव घर घर जाकर जो लक्षण युक्त व्यक्तियों को खोज के उनको मेडिकल किट बांटना, उनका टेस्ट कराना, आरआरटी के माध्यम से टेस्ट कराकर यदि पॉजिटिव पाए जाने पर उनको आइसोलेट करना, आइसोलेट करने के लिए अगर उनके घर में जगह नहीं है तो उनको ग्राम पंचायत भवन या स्कूल में क्वारंटीन सेंटर बनाकर उनको वहां पर क्वारंटीन करके आइसोलेट करना। उसके पश्चात जो है उनकी मॉनिटरिंग करना, सीएम हेल्पलाइन से जो होम टू होम जो हाउस होम आइसोलेशन में लोग हैं उनसे निरंतर वार्ता करना, तो सीएम हेल्पलाइन से ही जो अस्पतालों में दाखिल हैं उनके अटेंडेंट से लगातार वार्ता करना, प्रदेश में अवस्थापना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना जिनमें प्रत्येक दिन जो है ऑक्सीजन युक्त बेड की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है और इसके साथ साथ जो है वो ओवरऑल ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाना। फिर अब कोरोना जो है आंशिक कर्फ्यू लगाना। तो इन सब का परिणाम ये है कि देश के
जो अन्य प्रदेश हैं जहाँ की हम उत्तर प्रदेश से आधी या 1/10 जनसंख्या भी है, उन सब के मुकाबले उत्तर प्रदेश जो है वो एक मॉडल, एक